हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है शंकर ट्यूटोरियल में। ये हम रेशनल नंबर क्लास 8 फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 3 इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और इस पार्ट में जो भी इंट्रोडक्शन का पार्ट बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे और 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर क्या होता है, वो पहले 2 वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो मैं चालू करने वाला हूँ इसमें वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसे पहले हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किया था, ऐसे ही इसमें भी वो चीज़ चेक करेंगे। तो पहला जो हम करेंगे वो करेंगे हम एडिशन। एडिशन के लिए रूल होता है इसका a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b ब्रैकेट क्लोज प्लस c। अभी कोई भी रेशनल नंबर हम यहाँ पे पुट आउट करेंगे और उसके बाद उसको बनाएंगे। तो मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ। एक पहला नंबर है मेरा, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। तो a प्लस b प्लस सी वाला पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें मैं एक नंबर लेता हूँ 1/2 प्लस 3/2, सिंपल सा नंबर ले रहा हूँ, प्लस 4/2। ये एक नंबर ले लिया। उसके बाद इसको अब मैं सॉल्व करता हूँ। तो 1/2 एज इज रहेगा। पहले जब आप लोगों ने बॉड मास का रूल पढ़ा होगा, बॉड मास प्रीवियस क्लासेस में, बॉड मास में क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट स्टार्ट एंड 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 एंड 3 प्लस 4। इसको इसके आगे करते हैं, 1/2 प्लस 3 4 7/2। जब अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का एलसीएम 2 और 7 प्लस 1 8। तो 8/2 आ गया। ये हमारा क्या निकाल के लाया हम लोगों ने, LHS। अब हम RHS को चेक करेंगे। RHS हमारा क्या था, a प्लस b प्लस c मीन्स व्हाट, नंबर तो यही है हमारा अभी भी 1/2, सिर्फ ब्रैकेट का डिफरेंस है, प्लस 3/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एज यूजुअल पहले ब्रैकेट वाला फॉर्म बॉड मास के हिसाब से। तो a प्लस b को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का एलसीएम 2, 1 प्लस 3 4 प्लस 4/2। ये वाला 4/2 हमने यहाँ पे लिखा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का एलसीएम 2 एंड 4 प्लस 4 8, मतलब RHS। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये एक ही LHS इसका बराबर है RHS के। इसका मतलब क्या कि रेशनल नंबर का जो एडिशन करेंगे तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हम चेक करेंगे, इसी का सेम रूल है इसके लिए भी, सब्सट्रैक्शन के लिए भी। तो सेकेंड पार्ट जो इसका हम चेक करेंगे वो हो जाएगा अपना क्या, सब्सट्रैक्शन। तो इतना ही रखता हूँ। इसके आगे रूल लिख देता हूँ मैं। क्या है रूल, a माइनस b माइनस c ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज इज इक्वल्स टू a माइनस b, ये ब्रैकेट में रहेगा और ये इंडिपेंडेंट रहेगा। फिर से अगर एग्जांपल रखना चाहूँ तो एग्जांपल मैं यही रख सकता हूँ। तो उल्टा कर देता हूँ मैं एग्जांपल को। तो 4/2 a की जगह माइनस b की जगह क्या, 3/2 और c की जगह 1/2, ये मैं रख रहा हूँ इज इक्वल्स टू। अब मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो 4/2 तो ऐसे ही रहेगा। ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो माइनस का साइन, ब्रैकेट वाले पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2। अब जब नेक्स्ट प्रोसेस इसका करेंगे तो 4/2 ब्रैकेट यहाँ हटा देंगे, माइनस 2/2। तो 2 एंड 2 का डिनोमिनेटर का एलसीएम अपना निकल के आ जाएगा 2 और 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2। तो ये अपना आ गया LHS। अब हम इसी का RHS करेंगे। तो RHS हमारे पास क्या था, a माइनस b। तो नंबर तो यही है, 4 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू माइनस 2 1/2। तो 4 ब्रैकेट वाला पार्ट एज यूजुअल बॉड मास के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो 4/2 माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2। 4 माइनस 3 जब हम करेंगे तो 1 और उसके बाद माइनस ये वाला 1/2 1/2। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जा रहा है,
या तो रेशनल नंबर के हिसाब से बोलिए तो 1/1, और ऐसे अगर कोई देखेगा तो 0, कुछ भी हो, 0 हो या 1/1 हो, ये RHS के बराबर तो नहीं हो रहा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो दिस इज नॉट satisfying, so this is not satisfying the rule of associative property। उसके बाद जो हम नेक्स्ट करेंगे वो है इसी में मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या रहता है, वेरी सिंपल। मल्टीप्लिकेशन का रूल भी है, वो क्या होता है, A इंटू ब्रैकेट स्टार्ट B इंटू C इज इक्वल्स टू A इंटू B ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज इंटू C जो है इसमें इंडिपेंडेंट रहेगा। तो ये हमने कर लिया। तो अब हम जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, तो मैं ये वाला पार्ट पहले कर रहा हूँ, कौन सा, A इंटू B इंटू C। तो मैं कोई भी नंबर रख रहा हूँ, यही नंबर लेस से के रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 3/2 इंटू 4/2। ब्रैकेट वाला पार्ट हमें पहले सॉल्व करना होता है, तो ब्रैकेट वाला पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे। तो इंटू क्या हो जाएगा, सेम साइड, मैंने बताया है पहले 2 वीडियो में, आप लोग उसको जाके देखिए। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। तो न्यूमरेटर से जब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो ये क्या हो गया, 12/4 2 जा 8, राइट। तो ये जो पार्ट है ये हमारा निकल के आ गया क्या, LHS। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल लिया। अभी हम इसी में क्या निकालेंगे, इसमें हम निकालेंगे हम राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड निकालने के लिए यही चीज़ हम लिख लेंगे, A इंटू B इंटू C। इसमें तो कुछ है नहीं, सिर्फ ब्रैकेट है। तो 1/2 इंटू 3/2 ये हो जाएगा ब्रैकेट में, और 4/2 इस बार इंडिपेंडेंट रहेगा। तो 1/2 फिर वही न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 3 जा कितना हो जाएगा, 3, 2 2 जा 4, उसके बाद ये 4/2 है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 एंड 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू RHS। ये हमने मतलब RHS निकाला है। तो ये LHS है, ये RHS है, देखिए दोनों सेम है, यस सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया। मीन्स व्हाट, कि मल्टीप्लिकेशन के रूल को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है रेशनल नंबर में वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम इसी में नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। सिर्फ एक चीज़ जो बचा हुआ है हमारे पास वो हम करेंगे, वो होता है अपना क्या, वो है डिवीजन वाला पार्ट। तो डिवीजन हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। तो डिवीजन हम कर लेते हैं। तो डिवीजन के लिए भी सेम रूल सेम है, रूल में कोई डिफरेंस नहीं है, रूल सेम है। रूल क्या है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि A डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में B डिवाइडेड बाय C एंड इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए कि A डिवाइडेड बाय B, इसमें ब्रैकेट पहले स्टार्ट हो जाएगा और C जो है इसमें इंडिपेंडेंट रहेगा। तो इसको हम करके देखेंगे। तो कोई भी नंबर जैसा कि मैंने आपको बताया था ले सकते हैं आप। तो मैं एक नंबर ले रहा हूँ यहाँ पे 1/2 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 1/3 डिवाइडेड बाय 1/5। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, डिवीजन में क्या हो जाता है, पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, तो इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 एंड डिवाइडेड बाय 1/5। तो इसमें क्या होता है, 1/3 तो एज इज रहेगा और 5/1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। तो 5/1 का जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो क्या होगा, इंटू 5/1, वेरी सिंपल। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/2 ऐसे ही रहेगा और डिवाइडेड बाय 1 5 जा 5, इसमें फिर से ये मल्टीप्लिकेशन में हो गया। तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 से 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5, ये 5 मैंने यहाँ लिख दिया। 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 3, ये हो गया अपना। तो अभी ये इसको फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे
ये इसको सॉल्व करेंगे। अब तो इसमें भी वही होगा, 1/2 ऐसे ही रहेगा और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना पड़ेगा हमें। मीन्स व्हाट, 5/3/5। तो ये क्या हो गया, अब सेम इसमें भी 1 3 जा 3 और 2 5 जा 10। अब हम इसमें करेंगे RHS। तो A डिवाइडेड बाई B, ये हमने क्या निकाला है, LHS निकाला है। अब हम निकालेंगे A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई C। तो इसमें नंबर क्या था, नंबर तो वही है 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3, राइट। और डिवाइडेड बाई C इसमें इंडिपेंडेंट था तो 1/5 हो गया। तो 1/2, चलिए अब हम करते हैं ब्रैकेट वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। तो 1/2 एज इज रहेगा, इंटू 3/1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो 3/1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1/5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 3 जा 3, 2 1 जा 2, डिवाइडेड बाई ये जो 1/5 था उसको अब हम इधर लिखेंगे, 1/5 हमने लिखा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई 5/1 हो जाएगा, इसका उल्टा, 1 नीचे 5 ऊपर। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 5 जा 15/2 1 जा 2। अब देखिए LHS हमारा क्या आया था, 3/2, सेम नंबर्स थे। और RHS क्या आ गया, 15/2। मतलब क्या कि RHS बराबर नहीं है LHS के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या हुआ कि डिवीजन को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सपोर्ट नहीं करता है। इसके बाद कुछ छोटे छोटे रूल है जो मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला जो रूल है वो है द रोल ऑफ जीरो इन नंबर्स। मतलब रेशनल नंबर में जीरो क्या करता है, और अगर इसको देखना चाहे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। तो जीरो का रोल क्या होता है, तो सिंपल, आप लोगों को पता है कि जीरो को किसी नंबर में अगर हम ऐड करेंगे तो जीरो ही रहेगा, और जीरो को अगर किसी नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करें, जीरो को किसी नंबर में ऐड करेंगे, जैसे देखिए 2 + 0 अगर मैंने किया तो ये क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा। 0 + 2 किया तो ये क्या, ये भी 2 ही रहेगा। 0 - 2 किया तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 0 × 2 किया तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कुछ रूल होते हैं, ये जीरो का रोल होता है। उसके बाद एक चीज़ और होता है, रोल ऑफ 1 इन इंटीजर्स। तो आप लोगों को पता है कि 1 में किसी चीज़ को ऐड करने पे मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है उस पर लेके चलता हूँ। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है नेगेटिव ऑफ अ नंबर। मतलब क्या, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स। अगर बीच में आप लोगों को लगे तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। तो एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स में किसी भी नंबर का, जैसे क्या कि किसी नंबर, मतलब अल्टीमेट एडिटिव इन्वर्स में क्या है कि रिजल्ट जो है आपका जीरो आना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि a + -a = 0। आप बोलेंगे भैया ये क्या है, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। तो चलो इसकी जगह पे एक एग्जांपल देता हूँ। तो यही इसका एग्जांपल है। a मान लीजिए 5 था, प्लस किया और -5, क्योंकि फिर -a है ना। अब क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कितना होता है, आप लोग बहुत होशियार हैं, आपको पता है। तो क्या हो जाएगा, 5 - 5 = व्हाट, 0। तो ये नंबर कितना हो गया, 0। तो ये होता है आपका एडिटिव इन्वर्स। उसके बाद मैं आपको लेके आता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसमें क्या होता है, इसका नेम इसमें अपोजिट हो जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन में करके बताया था। तो रूल के हिसाब से देख लीजिए, अगर कोई हमें बोलेगा कि a/b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल के दिखाइए आप, ठीक, तो क्या हो जाएगा, b/a। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सिंपल है कि a/b का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो क्या हो जाएगा, b/a।
अब ये चैप्टर, इसका जो इंट्रोडक्शन है रेशनल नंबर का क्लास 8 का, यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद हम एक्सरसाइज करना चालू करेंगे। एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है 1 बाय 1 मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगा। थैंक यू आप सबका देखने के लिए। और यहाँ पे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए कि नेक्स्ट एक्सरसाइज के या अलग अलग चैप्टर्स जब मैं सॉल्व करूँगा तो आप बेल आइकन दबा देना, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।